जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। साथियों, आज का ये टॉपिक है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों, इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले आपको मनोविज्ञान के क्रम, विकास के क्रम का पता रहना चाहिए दोस्तों। जैसे आत्मा का विज्ञान सबसे पहले आया, फिर मन का विज्ञान आया, फिर चेतना का विज्ञान आया, फिर व्यवहार का विज्ञान आया। लेकिन दोस्तों, और बात करें कि आत्मा का विज्ञान लेके कौन आया था, तो लेके आए थे दोस्तों अरस्तु। मन के विज्ञान को लेके आए थे पंपलॉजी। चेतना का जो विज्ञान था वो लेके आए थे विलियम वुंड दोस्तों। और व्यवहार का जो विज्ञान है उसे लेके आए थे वाटसन। अभी और देखा जाए दोस्तों, वर्तमान में जो विज्ञान काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है, व्यवहार का विज्ञान ही काम कर रहा है दोस्तों। अब इनको सभी को डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों कि पहला जो विज्ञान था, सबसे पहले जो विज्ञान आया वो आया दोस्तों आत्मा का विज्ञान। आत्मा का जो विज्ञान लेके आए थे अरस्तु। और इसके जो सहयोगी रहे थे दोस्तों, ये सहयोगी रहे थे इन्होंने सहायता की थी इस विज्ञान में। जैसे प्लेटो है, डेकार्ट है और रोडोल्फ गोगेल है। रोडोल्फ गोगेल ने दोस्तों मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। रोडोल्फ गोगेल ने मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया दोस्तों। मनोविज्ञान जो शब्द था दोस्तों, मनोविज्ञान की जो जननी थी, मनोविज्ञान की जो जननी थी वो दोस्तों दर्शन शास्त्र थी। दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी थी। और दर्शन शास्त्र में जो प्रयोग किया जाता था वो किया जाता आत्मा का, परमात्मा का और ब्रह्मा का। अगर बात करें दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था तो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना इसका उद्देश्य था दर्शन शास्त्र का। और मनोविज्ञान की अगर बात करें दोस्तों, तो शताब्दी पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था कि मनोविज्ञान की जो शाखा थी वो दर्शन शास्त्र थी दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों, आत्मा शब्द के आधार को 16वीं शताब्दी पर सर्वप्रथम अरस्तु, डेकार्ट और प्लेटो के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। आत्मा क्या थी दोस्तों, जैसे आत्मा में जो अध्ययन किया जाता था, आत्मा जैसे आँख है, नाक है और ये इतनी हमारी जीव त्वचा, ये 5 हमारी जो इंद्रियां हैं दोस्तों, इसे ही हम आत्मा बोला जाता था। 5 इंद्रियां जो होती हैं दोस्तों वो ज्ञान का भंडार होती हैं। इन इंद्रियों के द्वारा ही दोस्तों ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि ज्ञान, इंद्रियों को क्या कहा जाता है दोस्तों, ज्ञान का भंडार कहा जाता है। और 5 इंद्रियां हमारी होती हैं, जैसे आँख, नाक, कान, नाक, जीव, त्वचा। ये हमारी क्या है दोस्तों, 5 इंद्रियां हैं। और 5 इंद्रियां क्या होती हैं दोस्तों, ज्ञान का भंडार होती हैं ये। 1590 में रोडोल्फ गोगेल ने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया, इसे आप याद रखोगे। साइकोलॉजी जो शब्द है दोस्तों, गैरेटी ने 2 भागों में बांटा, जैसे साइकी और लोकस। ये दोनों साइकी और लोकस जो शब्द हैं दोस्तों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। साइकी का अर्थ है दोस्तों आत्मा और लोकस का मतलब है दोस्तों अध्ययन या विज्ञान। इसलिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। 16वीं शताब्दी में, 16वीं ईस्वी में आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर लिया गया दोस्तों। इसके बाद जो विज्ञान आया वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया और इसे लेके आए थे पंपलॉजी। और इसके जो सहयोगी रहे थे दोस्तों वो जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड, ये इनके दोस्तों सहयोगी रहे थे। और ये विज्ञान जो आया था वो 17वीं शताब्दी में आया था दोस्तों। और मन का विज्ञान को भी अस्वीकार कर लिया गया दोस्तों। इसके बाद अगला जो विज्ञान आया था, चेतना का विज्ञान आया दोस्तों। और चेतना का विज्ञान जो आया था वो 19वीं शताब्दी में आया। और जो विलियम वुंड, जेम्स टिचनर इस विज्ञान को लेके आए दोस्तों, इसे भी अस्वीकार कर लिया गया दोस्तों। इसके बाद जो विज्ञान आया वो आया व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान को लेके आए थे दोस्तों 20वीं शताब्दी में वुडवर्थ। इसके सहयोगी जो रहे थे वो स्किनर है, वाटसन है। व्यवहार का विज्ञान वाटसन लेके आए दोस्तों, लेकिन इसके जो सहयोगी वुडवर्थ रहे थे और स्किनर रहे थे। इसे आप याद रखोगे कि वाटसन व्यवहार के विज्ञान को लेके आए थे दोस्तों। और इसके सहयोगी वुडवर्थ है, स्किनर है, पॉवलोव है दोस्तों, सीएल हल है और मैकडूगल है। ये इनके सहयोगी रहे थे। और अब वर्तमान में जो विज्ञान काम कर रहा है दोस्तों, व्यवहार का विज्ञान काम कर रहा है, क्योंकि हम व्यक्ति के व्यवहार को समझ सकते हैं। जैसे अगर बात करें दोस्तों, यह एक व्यक्ति है, इसकी जो व्यवहार क्या कहते हैं दोस्तों, व्यवहार जो होता है व्यक्ति की बाह्य रूप से दिखने वाली क्रियाएं व्यवहारिक क्रिया कहलाती हैं। और इस पर हम प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, इसीलिए इस विज्ञान को स्वीकार कर लिया गया। अब इस विज्ञान को स्वीकार कर लिया गया दोस्तों 1905 में। 1905 में व्यवहार जो शब्द था दोस्तों मैकडूगल लेके आए, लेकिन व्यवहारवाद को वाटसन लेके आए थे 1913 में दोस्तों। लेकिन एक कथन है विलियम वुंड का दोस्तों,
मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना खोई और अब व्यवहार की विधि को स्वीकार किया दोस्तों। तो ये कथन मनोविज्ञान विकास के क्रम में अगर देखें दोस्तों, तो विलियम वुड ने ये कथन दिया कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना खोई और अब व्यवहार की विधि को स्वीकार किया दोस्तों। तो अब जो विज्ञान चल रहा है दोस्तों, तो वो व्यवहार के विज्ञान को ही स्वीकार कर लिया गया। जैसे व्यवहार को स्वीकार किया और वर्तमान में जो विज्ञान है वो कौन सा विज्ञान है दोस्तों? व्यवहार का विज्ञान। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।